आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई शत्रु, कोई रिश्तेदार, कोई परिस्थिति? नहीं, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है। यही मन आपको क्रोधित करता है, यही मन आपको डराता है, यही मन आपको इच्छाओं का गुलाम बनाता है, और फिर यही मन आपको विश्वास दिलाता है कि मैं तो बहुत दुखी हूं। लेकिन जरा सोचिए, यदि मन ही आपका मालिक बन जाए तो क्या आप कभी स्वतंत्र हो सकते हैं? महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जो मन का गुलाम है वही संसार का गुलाम है। यही वो रहस्य है जिसे समझकर राजा जनक राजमहल में रहते हुए भी विदेह कहलाए, अर्थात शरीर और मन से परे स्थित व्यक्ति। आखिर मन हमें गुलाम कैसे बनाता है? मन की गुलामी से हमेशा के लिए मुक्ति कैसे मिले? आइए चलते हैं प्राचीन मिथिला की राजसभा में, जहां महर्षि अष्टावक्र स्वयं राजा जनक को इस गहन रहस्य का उद्घाटन करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका मन आपका मालिक नहीं बल्कि आपका सेवक बन जाए। प्राचीन मिथिला वो भूमि जहां ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन में सांस लेता था, जहां सुबह की पहली किरण के साथ वेदों का उच्चारण गूंजता था, जहां कमला और गंडक के तटों पर ऋषि मुनि आत्मचिंतन में लीन रहते थे, और उसी पवित्र भूमि के मध्य स्थित था राजा जनक का विशाल राजमहल। लेकिन ये केवल एक राजमहल नहीं था, ये ज्ञान का केंद्र था। एक दिन राजसभा सजी हुई थी, स्वर्ण स्तंभों के बीच शांत वातावरण था। राजा जनक सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जिसने सदियों से हर मनुष्य को परेशान किया है। उसी समय सभा के द्वार पर महर्षि अष्टावक्र प्रवेश करते हैं। उनके शरीर के 8 अंग टेढ़े थे, लेकिन उनकी दृष्टि सीधी सत्य पर टिकी थी। राजा जनक तुरंत सिंहासन से उठे और उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर बोले, गुरुदेव, मैं पूरे मिथिला का राजा हूं, लेकिन अपने ही मन पर मेरा अधिकार नहीं है। सभा में सन्नाटा छा गया। जनक आगे बोले, जब मैं ध्यान में बैठता हूं, मन भविष्य की चिंता करने लगता है। जब मैं प्रजा की सेवा करता हूं, मन सम्मान चाहता है। जब मैं एकांत में होता हूं, मन पुरानी स्मृतियों में भटकने लगता है। और जब मैं सब कुछ छोड़कर ईश्वर को याद करना चाहता हूं, तब मन हजारों इच्छाएं सामने रख देता है। उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, हे गुरुदेव, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जो मन का गुलाम है वही संसार का गुलाम है। ये सुनकर पूरी सभा मौन हो गई। राजा जनक ने पूछा, क्या संसार हमें बांधता नहीं है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, संसार किसी को नहीं बांधता, मन बांधता है। उन्होंने सामने रखे एक स्वर्ण पात्र की ओर संकेत किया और बोले, ये स्वर्ण पात्र यहां रखा है। यदि कोई इसे देखे और उसके भीतर लालच न उठे तो क्या ये पात्र उसे बांध सकता है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, लेकिन यदि लालच उठ जाए। अष्टावक्र ने बात पूरी की, तो बांधने वाला स्वर्ण नहीं, मन है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि अष्टावक्र आगे बोले, राजन, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो वो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की चिंता करता है। इसीलिए मनुष्य वर्तमान की शांति खो देता है। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि आकाश पर बादल आते हैं और चले जाते हैं? जनक बोले, हाँ गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, आकाश उन्हें पकड़ता नहीं, इसीलिए वो सदैव विशाल और मुक्त रहता है। लेकिन मन हर विचार को पकड़ लेता है, हर अपमान को पकड़ लेता है, हर इच्छा को पकड़ लेता है, हर भय को पकड़ लेता है और फिर कहता है, मैं दुखी हूं। राजा जनक अब भीतर तक हिल चुके थे। उन्होंने पूछा, तो क्या दुख का कारण संसार नहीं, मन है? महर्षि अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, जिस दिन मन तुम्हारा स्वामी बन गया उसी दिन तुम संसार के दास बन गए, और जिस दिन मन तुम्हारा सेवक बन गया उसी दिन संसार तुम्हें बांध नहीं पाएगा। सभा में बैठे एक वृद्ध ऋषि ने पूछा, गुरुदेव, मन इतना शक्तिशाली क्यों है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने उसे वर्षों तक बिना देखे, बिना समझे, बिना रोके चलने दिया है। मन एक चंचल घोड़े की तरह है। यदि सारथी सो जाए तो घोड़ा जहां चाहेगा
वही दौड़ेगा, लेकिन यदि सारथी जाग जाए तो वही घोड़ा सही दिशा में चलता है। उन्होंने राजा जनक की ओर देखते हुए कहा, राजन, तुम मन को रोकना चाहते हो, जबकि पहले तुम्हें उसे समझना होगा। मन से युद्ध मत करो, मन को देखो, क्योंकि जिसे तुम देख लेते हो उसके गुलाम नहीं रहते। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल मन को देखने से ही मुक्ति मिल सकती है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। मन से लड़ने वाला हार जाता है, लेकिन मन का साक्षी बनने वाला मुक्त हो जाता है। जनक की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, यदि मन ही बंधन का कारण है तो मन से मुक्ति कैसे मिले? महर्षि अष्टावक्र ने कुछ क्षण मौन धारण किया। मिथिला की राजसभा में ऐसा सन्नाटा था कि मानो समय भी ठहर गया हो। फिर उन्होंने कहा, राजन, सबसे पहले ये समझो कि मन तुम्हारा शत्रु नहीं है। समस्या मन का होना नहीं, समस्या मन का मालिक बन जाना है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, जब राजा सो जाता है तब सेवक राज करने लगता है। ठीक यही तुम्हारे भीतर हुआ है। आत्मा राजा है, लेकिन मन सिंहासन पर बैठ गया है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, मन सिंहासन पर बैठता कैसे है? अष्टावक्र बोले, जब तुम हर विचार पर विश्वास कर लेते हो तब मन राजा बन जाता है। वो कहता है, तुम अपमानित हो गए, और तुम तुरंत मान लेते हो। वो कहता है, तुम असफल हो गए, और तुम टूट जाते हो। वो कहता है, तुम्हारे बिना ये संसार नहीं चल सकता, और तुम अहंकार में भर जाते हो। मन केवल सुझाव देता है, लेकिन उसे सत्य तुम बना देते हो। सभा में बैठे विद्वानों के चेहरे गंभीर हो गए। महर्षि अष्टावक्र बोले, मन झूठ बोलता है, लेकिन उसे सच तुम मान लेते हो। राजा जनक ने पूछा, तो क्या हर विचार झूठा होता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर विचार झूठा नहीं होता, लेकिन हर विचार सत्य भी नहीं होता। आकाश में बादल आते हैं, क्या हर बादल वर्षा करता है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, कुछ बादल बिना बरसे ही चले जाते हैं। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही मन में हजारों विचार आते हैं। यदि तुम हर विचार को पकड़ लोगे तो जीवन भर थकते रहोगे, लेकिन यदि केवल उन्हें आते जाते देखोगे तो मन की शक्ति कम होने लगेगी। फिर उन्होंने मिथिला का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, राजन, जब कमला नदी में वर्षा का पानी आता है तो नदी उसे रोकती नहीं, वो उसे बहने देती है। इसीलिए नदी निर्मल बनी रहती है। यदि नदी हर जलधारा को रोकने लगे तो वही जल सड़ने लगेगा। मन के विचार भी ऐसे ही हैं। उन्हें रोको मत, उन्हें बहने दो। सभा में बैठे सभी लोग भीतर ही भीतर इस सत्य को अनुभव करने लगे। राजा जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, कुछ विचार बार बार आते हैं। क्रोध, वासना, भय, ईर्ष्या, इनसे कैसे मुक्त हो? महर्षि अष्टावक्र बोले, क्योंकि तुम उनसे लड़ते हो। जिससे लड़ोगे उसे शक्ति दोगे, जिसे देखोगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, मन से युद्ध मत करो, मन पर प्रकाश डालो। सभा में बैठे एक ऋषि ने पूछा, प्रकाश कैसे डाले? अष्टावक्र बोले, जब भी कोई विचार आए तुरंत ये मत कहो मैं क्रोधित हूं, बल्कि कहो मेरे भीतर क्रोध का एक विचार उठ रहा है। ये छोटा सा परिवर्तन तुम्हें विचार से अलग कर देगा। तब तुम विचार नहीं रहोगे, विचार के साक्षी बन जाओगे। राजा जनक की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, क्या यही साक्षी भाव है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, जब तुम ये जान लेते हो कि विचार दिखाई दे रहा है तो देखने वाला विचार नहीं हो सकता। यही आत्मा है, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। सभा में बैठे लोग भाव विभोर हो गए। अष्टावक्र आगे बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो। शांत करने की कोशिश भी मन ही कर रहा होता है। तुम केवल जागो, मन अपने आप शांत होने लगेगा। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। रात में यदि रस्सी को सांप समझ लिया जाए तो मन डर जाता है, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है सांप गायब नहीं होता, क्योंकि सांप था ही नहीं, केवल अज्ञान समाप्त होता है। ठीक वैसे ही मन की गुलामी भी वास्तविक नहीं है, वो केवल अज्ञान है। जैसे ही जागरूकता आती है बंधन अपने आप गिरने लगते हैं। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या जागरूकता ही मुक्ति है?
महर्षि अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, जागरूक मन स्वतंत्र होता है और अचेतन मन गुलाम। संसार तुम्हें उतना नहीं बांधता जितना तुम्हारा अचेतन मन बांधता है। इसलिए मन को बदलने की नहीं, उसे देखने की साधना करो। राजा जनक अब गहरे मौन में थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर वर्षों से बंद पड़ा कोई द्वार खुलने लगा हो। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति साक्षी भाव में स्थापित हो जाए तो क्या वह संसार में रहते हुए भी पूर्णतः मुक्त हो सकता है? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा। मिथिला की राजसभा शांत थी। सभी की आंखें अष्टावक्र पर टिकी थी। उन्होंने कहा, राजन, जिस दिन मनुष्य मन का साक्षी बन जाता है उसी दिन संसार की जंजीरें टूटने लगती है। राजा जनक ने पूछा, कैसे गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, क्योंकि अब वो मन के पीछे नहीं चलता, मन उसके पीछे चलने लगता है। पहले मन कहता था क्रोध करो और तुम क्रोधित हो जाते थे। मन कहता था डरो और तुम भय से भर जाते थे। मन कहता था ये वस्तु तुम्हें चाहिए और तुम उसके पीछे दौड़ पड़ते थे। लेकिन अब तुम मन को केवल आते जाते देख रहे हो। अब मन आदेश नहीं देता, मन केवल दिखाई देता है। सभा में बैठे सभी लोग भाव विभोर हो गए। अष्टावक्र बोले, जिसे तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो, मन दिखाई देता है, इसलिए तुम मन नहीं हो। राजा जनक की आंखों में जैसे प्रकाश उतर आया। उन्होंने पूछा, तो मैं कौन हूं? महर्षि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तुम वही हो जो मन को देख रहा है। तुम शुद्ध चेतना हो, तुम साक्षी हो, तुम आत्मा हो। सभा में गहरा मौन छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, पूरी दुनिया मन को सुधारने में लगी है। कोई सकारात्मक विचार लाना चाहता है, कोई नकारात्मक विचार हटाना चाहता है, कोई मन को दबाना चाहता है, कोई मन को जीतना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूं, मन को मत सुधारो, स्वयं को पहचानो, क्योंकि सूरज को कभी अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता। जैसे ही सूरज निकलता है अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जैसे ही आत्मबोध होता है मन की गुलामी अपने आप समाप्त होने लगती है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, फिर संसार में रहते हुए ज्ञानी और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर होता है? अष्टावक्र बोले, दोनों एक ही संसार में रहते हैं, दोनों के सामने सुख दुख आते हैं, दोनों के जीवन में लाभ और हानि होती है। अंतर केवल इतना है, साधारण मनुष्य हर घटना में बह जाता है और ज्ञानी हर घटना का साक्षी बना रहता है। साधारण मनुष्य कहता है मैं दुखी हूं, ज्ञानी कहता है दुख का अनुभव हो रहा है। साधारण मनुष्य कहता है मैं क्रोधित हूं, ज्ञानी कहता है क्रोध का एक बादल आया है और चला जाएगा। यही अंतर है बंधन और मुक्ति में। सभा में बैठे सभी लोग गहरे चिंतन में डूब गए। अष्टावक्र ने मिथिला की धरती की ओर संकेत करते हुए कहा, राजन, देखो इस भूमि को, कितनी ऋतुएं आई, कितनी वर्षाएं हुई, कितने राजा आए और चले गए, लेकिन धरती शांत रही। आत्मा भी ऐसी ही है। जीवन में कितनी ही परिस्थितियां आए, यदि तुम आत्मा में स्थिर हो तो कुछ भी तुम्हें भीतर से हिला नहीं सकता। फिर उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, मन को जीतने की कोशिश मत करो, मन को जान लो, इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें जागरूकता की रोशनी में देखो। विचारों से मत लड़ो, उनके साक्षी बनो। जो साक्षी बन गया वो संसार में रहकर भी संसार का गुलाम नहीं रहता। राजा जनक की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु संसार नहीं था, मेरा अचेतन मन था, और मेरा सबसे बड़ा मित्र भी मन नहीं बल्कि मेरे भीतर का साक्षी है। महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने अपना अंतिम वचन कहा, राजन, जिसने मन को अपना स्वामी बना लिया वो जीवन भर संसार का दास बना रहेगा, और जिसने मन को अपना सेवक बना लिया उसे संसार भी बांध नहीं सकता। मुक्ति संसार छोड़ने से नहीं, मन की गुलामी छोड़ने से मिलती है। याद रखो, जो मन का गुलाम है वही संसार का गुलाम है, और जो मन का साक्षी है वही वास्तव में मुक्त है। मिथिला की राजसभा में पूर्ण मौन छा गया। राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आज उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि मुक्ति किसी जंगल में नहीं,
किसी गुफा में नहीं, किसी तीर्थ में नहीं, बल्कि अपने ही मन के पार है। और जो मन के पार पहुंच गया उसे संसार फिर कभी बांध नहीं सकता। तो मित्रों, महर्षि अष्टावक्र का आज का ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन भर याद रखने के लिए है। संसार आपको कभी गुलाम नहीं बनाता, आपका अपना मन आपको गुलाम बनाता है। जिस दिन मन कहे और आप बिना सोचे उसके पीछे चल पड़े, उसी दिन बंधन शुरू हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप मन को केवल देखने लगेंगे, उस दिन मुक्ति की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, मन को जीतने की आवश्यकता नहीं है, मन को समझने की आवश्यकता है। मन से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मन का साक्षी बनने की आवश्यकता है। क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जिसने मन को हार दिया वो संसार का गुलाम बन गया। आज से अपने जीवन में केवल एक अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई क्रोध, भय, लोभ, ईर्ष्या या दुख का विचार आए तो तुरंत ये मत कहिए मैं क्रोधित हूं, बल्कि मुस्कुराकर कहिए मेरे मन में क्रोध का एक विचार आया है। यही छोटा सा परिवर्तन आपको मन से अलग कर देगा, और यही अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी सी भी जागरूकता जगाई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो आज भी अपने ही मन से संघर्ष कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि अष्टावक्र गीता, वेदांत और सनातन ज्ञान पर आने वाले सभी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि इस चैनल की किसी भी वीडियो ने आपके जीवन में शांति, स्पष्टता या नई दिशा दी हो तो आप इस ज्ञान यज्ञ में अपना छोटा सा सहयोग भी दे सकते हैं। डोनेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। आपका छोटा सा सहयोग भी इस ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। अंत में कमेंट में केवल एक वाक्य अवश्य लिखिए, मैं मन का नहीं, आत्मा का हूं, या मैं मन का साक्षी हूं, उसका गुलाम नहीं। आपका एक कमेंट इस ज्ञान को अधिक लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। हर हर महादेव।